तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, ये जो मेटल और नॉन मेटल एंड एलॉयज चैप्टर की लास्ट वीडियो है, आपने अगर अभी तक इस सीरीज़ का कोई वीडियो नहीं देखा है तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इस चैप्टर की सारे वीडियो आपकी मिल जाएगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो वीडियोस का जो पीडीएफ है आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक है t.me/skillhajra। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Which among the following properties of metal is the power of return to its original shape after deformation when the load is removed? बोल रहा है कि नीचे जो प्रॉपर्टी दिया गया है उसमें से मेटल का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें लोड को रिमूव कर देने से वो आपने पूर्वावस्था में वापस आ जाए। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग लोड अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई करने के बाद अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो मेटल फिर से अपना पुराना कंडीशन में वापस आ जाता है। मेटल का इस प्रॉपर्टी को बोलता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following properties of metal has the ability to change its shape without destruction under the influence of external load? तो ना निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें उसका गुण रहता है कि मतलब लोड हटा देने के बाद वो अपना पूर्वावस्था में वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ना एक्सटर्नल फोर्स के बिना इस प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following properties of metal is the property by which resistance is offered to fracture by repeated bending or twisting? नीचे में से कौन सा प्रॉपर्टी है जो मेटल को एक रेजिस्टेंस देते हैं जब उसको रिपीटेडली बेंडिंग और ट्विस्टिंग किया जाए? मतलब कौन सा प्रॉपर्टी है जो बार बार बेंडिंग और ट्विस्टिंग करने से भी वो टूटता नहीं है? वो है टफनेस। ठीक है, which one of the following properties is most essential for the metals in the process of casting, welding, brazing and soldering? तो निम्न में से दिया हुआ कौन सा प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़रूरी है कास्टिंग, वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग करने के लिए? तो देखिए, ये जितने सारे प्रॉपर्टी दिया हुआ है कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, तो यहाँ पे ये सारे काम करने के लिए मटेरियल को पिघलना बहुत ज़रूरी है, उसको लिक्विड कंडीशन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वो हो जाएगा फ्यूजिबिलिटी। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी मतलब वो कितना आसानी से पिघलता है या हीट देने पे वो लिक्विड कंडीशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल possess physical and mechanical properties. Which of one of the following is a physical property of metal? ठीक है, तो मेटल के अंदर में फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया था। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं कि मेटल के अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से
फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा है पूछ रहा है, वो है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है, और टेनासिटी, डक्टाइलिटी, मैलेबिलिटी ये मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। रास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन एंड व्हिच अदर एलिमेंट। तो रास्ट जो होता है, जो कोरोजन होता है, कोरोजन होने के लिए लोहे के साथ और क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, रास्ट यानी कोरोजन होने में। तो वो रास्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए, जब मेटल ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो मेटल के साथ ऑक्सीजन का विक्रिया होके या रिएक्शन करके वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो रास्ट होता है वो नथिंग बट आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ये जो रेडिश कलर की होती है, रेड ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोहे के साथ और क्या चाहिए, तो लोहे के साथ ऑक्सीजन चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दोस मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो सारे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मेटल जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है मरकरी। ठीक है। बेरिलियम, लिथियम, ऑस्मियम ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, बट जो मरकरी यानी पारा जो है, पारद जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड कंडीशन में होता है। ये आपको याद रखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी फाउंडेड इन प्योर स्टेट इन नेचर। कौन सा मटेरियल जो है ये प्रकृति के अंदर में प्योर स्टेट में पाया जाता है, वो है गोल्ड। बाकी सारा जो मटेरियल है वो जनरली ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, बट गोल्ड जो है वो प्रकृति में प्योर फॉर्म में मिलता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा घुमा के ना पूछ के अगर पूछता कि ब्रोंज किसका किसका एलॉय है, सिंपली ब्रोंज जो है कॉपर एंड टीन की एलॉय है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने हर एक एग्ज़ाम में देखा हूँ, जहाँ पे भी जो भी एग्ज़ाम होता है ये तो ज़रूर पूछता है ब्रोंज किसका किसका बना हुआ होता है या ब्रास किसका किसका बना हुआ होता है। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये आपके लिए एक 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंज जो बना हुआ होता है कॉपर एंड टीन से, एंड ब्रास जो बना होता है वो कॉपर एंड जिंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज ए मेजर ऑफ इट्स। ठीक है। जो मेटल को तार में खींच के तार बनाया जाता है, ये उसका किस चीज़ को मेज़र करते हैं, ये डक्टाइलिटी को मेज़र करते हैं। जनरली आईटीआई लेवल में, आपके लेवल में डक्टाइलिटी का डेफिनेशन ही यही है कि जिस गुण के कारण हम कोई पदार्थ को खींच के तार बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलता है उसका डक्टाइलिटी। इसका अच्छा डेफिनेशन ये हो जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के कारण मेटल के अंदर में जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलता है डक्टिलिटी। मोस्ट मेटल ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स metals which born on exposure to air are base stored। मतलब जो मेटल जो एयर का कांटेक्ट में आके आग लग जाता है, इस प्रकार जो मेटल है इसको किस प्रकार में स्टोर करना चाहिए, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। जो
एयर के साथ कांटेक्ट में आके आग लगता है, उस मेटल को अंडर केरोसिन स्टोर करना चाहिए। जो मेटल एयर है मतलब वायु या हवा के कांटेक्ट में आके आग लगता है, उसको केरोसिन में स्टोर करना चाहिए। जैसे सल्फर जो है ये वायु का ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो सल्फर को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको केरोसिन के अंदर में स्टोर करते हैं। galvanized metal have been covered with a tin sheets गैल्वनाइजेशन जो है उसको एक पातला सीट के ऊपर में किसका कोटिंग चढ़ता है, यहाँ पे पूछा है। तो सीधा जो पूछ रहे हैं कि गैल्वनाइजेशन प्रोसेस में किस चीज़ का परत लगाया जाता है, वो है जिंक की। गैल्वनाइज उसको ही बोलता है, कोई लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको बोलता है गैल्वनाइजेशन। और गैल्वनाइजेशन में जिंक की कोटिंग चढ़ाया जाता है। Which metal is the most abundant in the earth crust? तो कौन सा मेटल है जो अर्थ का क्रस्ट में अनुपस्थित होता है, वो है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ठीक है, ये है इस सीरीज़ की ये पूरा वीडियो। ठीक है, आप लोग अगर अभी तक पूरे वीडियो माने सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। बहुत मल्टीपल चॉइस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, ढूंढ के इधर उधर से बना रहा हूँ, तो ताकि आपको एक रेडी मटेरियल दे पाए कि जिसको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, और मेरे चैनल में हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर ITI मैकेनिकल ग्रुप से हो, मतलब आप फिटर, टर्नर, माने मशीनिस्ट, MMV, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, कोई भी ट्रेड से हो, टूल एंड डाई मेकर, कोई भी ट्रेड से हो, तो आपका मोस्टली वीडियो इस चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाइए, ताकि हम एक गवर्नमेंट जॉब पा सके और आपका जो लाइवलीहुड है वो बहुत अच्छे से चल सके। ठीक है, तो आप लोगों को सबको अच्छा जॉब मिले, आप लोग स्वस्थ रहिए, ये मेरा कामना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।